हे गाइस है वेलकम यू ऑल वंस अगेन। तो चलो आज हम बात करने वाली हैं आखिरी के 15 दिन की। सबको पता है तुम लोग के आखिरी के 15 दिन बचे हैं एंड फिर होगा एक बहुत बढ़िया एग्जाम। तुम लोगों का एग्जाम होगा एंड ट्रस्ट मी किसी को भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पेपर क्लियर हो या नहीं हो, सिर्फ तुमको फर्क पड़ना चाहिए। सीधी बात है, इतनी सी बात बोलूंगा। अब आगे यहाँ पे इस वीडियो में तुमको 7 से 8 पॉइंट कुछ ऐसे देने वाला हूँ जिन्होंने मेरे को भी हेल्प किया एग्जाम क्लियर करने में एंड काफी लोगों को हेल्प करते हैं बहुत। मैं कुछ ऐसे इधर उधर की बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट, एक्सडी प्रोफेशनल सबके लिए एप्लीकेबल है। कुछ भी तुम्हारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज को कुछ नहीं कवर करो, तुम्हारे इवन तुम्हारे कितने ग्रुप हैं, तुम कितने ग्रुप दे रहे हो, बस उसके लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। सो डू वॉच दिस फुल वीडियो एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि तुम्हारे जो साथ वाले साथी हैं, जो साथी हैं और साथियां हैं, उन सबको फायदा हो इस वीडियो से। तो चलो हम बात करने वाले हैं इसकी, किसकी किसकी इसकी कुछ 7 से 8 पॉइंट मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। एंड यस, आज हो गई तुम्हारी 1 दिसंबर। 1 दिसंबर हो गई ना। 1 दिसंबर से बाद में अब 15 दिन बचे। अब तुम बोलोगे भाई 15 दिन कैसे बचे यार, पेपर तो 21 को है पहला। पहले पेपर के लिए तैयारी करोगे कि नहीं करोगे, या उसके अलावा तुम जो भी अपने इधर उधर के तुम्हारे 1-2 दिन का बफर लेके चलोगे नहीं चलोगे। तो ऑब्वियसली भाई 1 तारीख से भी लगाओगे ना, 16 तारीख तक जाएगा। 18, 19, 20 पहले पेपर के लिए देना, बिंदास पहले पेपर के लिए देना, बिना बोले बोल रहा हूँ पहले पेपर के लिए देना। तो 18, 19, 20 तुम्हारा पहले पेपर के लिए गया एंड 16, 17 तुम्हारे लिए बेसिकली बफर पीरियड है। 2 दिन का यहाँ पे बफर दे दिया, तो 15 दिन की तुमको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मोटा मोटी। तो चलो, अब यहाँ पे मैंने 8 स्ट्रेटेजीज लिखी हैं, सिर्फ देखना। शांति से कान में ईयरफोन लगा लेना, 2x करना 2x कर लेना, 1.5 करना है, जैसे भी देखना है देख के जाना बस। तो चलो अब क्या करना है तुमको, जो जो भी तुम्हारे गेम चेंजर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक कोई, किसी के 3 पेपर है, किसी के 4 पेपर है, किसी के 7 पेपर है, तुम्हारे एक ग्रुप में कोई ना कोई तुम्हारा एक गेम चेंजर सब्जेक्ट होगा जो तुम लोगों को बहुत पसंद आता होगा। लाइक फेवरेट किसी किसी के लिए, मेरे लिए टेक्स्ट था। एग्जीक्यूटिव में टेक्स्ट बहुत अच्छा लगता था। सो आई वॉज लाइक भाई कुछ भी हो जाए टेक्स्ट में तो करना ही है। तो टेक्स्ट जैसे मेरे लिए टेक्स्ट था, तो अब मैं टेक्स्ट में क्या करूंगा, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं उसको एकदम मतलब 2-3 दिन में पूरा रैपअप कर दूंगा कि भाई मेरे को पेपर के एक दिन पहले देखने की जरूरत पड़े, बाद में आगे ज्यादा नहीं देखना पड़े टेक्स्ट। आप बोलोगे भाई टेक्स्ट कैसे पसंद आता है, आता था। नैन, उसके बाद में नो न्यू टॉपिक्स, ओके। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके 1, 2, 3, 4, 5 कुछ कुछ टॉपिक्स किसी किसी सब्जेक्ट्स में पेंडिंग बचे होंगे। बहुत बेसिक बातें बोल रहा हूँ। मतलब क्या रहता है ना कि अगर तुम टेक्स्ट कर रहे हो से फॉर एग्जांपल तुम्हारे टीडीएस के रेट्स याद करने बाकी हैं एंड तुमने अब तक उनको छुआ भी नहीं, तुमको पता भी नहीं है टीडीएस, मतलब सिर्फ तुमको बेसिक पता है टीडीएस क्या होता है, बट तुमको ये नहीं पता 194 सी किसका है, 194 जे किसका है, 194 आई आई ए आई भी किस किस के हैं, रेंट वाले। तो हमको इतना अब डेप्थ में नहीं जाना क्योंकि ये टाइम नहीं बचा है अब हमको कि ज्यादा हम जाके इन डेप्थ में जाएं। एक बार तुम इसमें क्या कर सकते हो, एक ओवरव्यू ले सकते हो अगर तुमको पहले से कुछ बेसिक आइडिया है उस टॉपिक में क्या है। एक सिर्फ इतना बोलूंगा, बेसिक ओवरव्यू लेना, पूरा पूरा मत करना। भाई हालत खराब हो जाएगी, सच्ची बता रहा हूँ। जो तुमने पढ़ा होगा ना वो भी तुम्हारे दिमाग से उतर जाएगा, मत करना वो। तो ऐसा मत करना कि भाई हम बिल्कुल ही नया टॉपिक उठा रहे हैं जीरो से, हमारा ये चैप्टर पेंडिंग था, हम पूरा जीरो से नया टॉपिक उठा रहे हैं। ठीक है। देन तीसरा मैंने बताया है, एक मॉक पेपर हर सब्जेक्ट का। तुम्हारा एक ग्रुप है, तुम्हारे 2 ग्रुप है, हर सब्जेक्ट का एक मॉक पेपर एग्जाम कंडीशन में बैठ के दे देना। सीरियसली बता रहा हूँ, ये तुम लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि भाई अगर तुमने, अगर पहले कभी पेपर नहीं दिए तो तुमको आइडिया नहीं है कि यार मतलब एग्जाम कंडीशंस में कैसे बैठते हैं। कुछ नहीं करना है तुमको, एक शांत जगह पे बैठना है, अपने घर के किसी भी कोने में बैठ जाना, प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठना, शांत जगह पे बैठना, फोन को रख देना घर वालों के पास में। एंड एक छोटी सी या तो कोई स्टॉप वॉच ले लेना है, घड़ी में टाइम देख लेना, भाई कितना टाइम है, कितना टाइम लग रहा है हमको। एंड 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में कवर करना, 15 मिनट का एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम ले लेना। बस इससे ज्यादा मत करना, और मैं बोलूंगा रीडिंग टाइम मत लेना। 3 घंटे में ये टारगेट बनाना कि भाई 3 घंटे में रीड भी करना है, 3 घंटे में अटेम्प्ट भी करना है। हम लोग के टाइम में रीडिंग टाइम नहीं था, तुम लोग लकी हो, एग्जी में नहीं था। नैन उसके बाद में, अब ये टाइम नहीं बचा कि तुम हर एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करो। अब से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास से फॉर एफएम के कैपिटल बजटिंग में 100 क्वेश्चन है, तो यार एक एक क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करोगे क्या? या फिर अगर तुम कोई थ्योरी सब्जेक्ट कर रहे हो, तुम थ्योरी के मॉक्स देख रहे हो,
प्रैक्टिस करनी है तुमको। तो क्या हर एक क्वेश्चन लिख लिख के देखोगे? मत करना भाई, गलती मत करना, गलती से भी ये गलती मत कर देना, तुम्हारा एक सब्जेक्ट में पूरा टाइम चला जाएगा। तो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है बेसिकली सिर्फ एग्जी वालों के लिए, है प्रोफेशनल वालों के लिए भी, बट बेसिकली एग्जी वालों के लिए। क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब जो दिसंबर 23 में ना पहला अटेम्प्ट हुआ था, एंड न्यू स्कीम का पहला अटेम्प्ट हुआ था, और जो ये प्रोफेशनल वाले हैं उन लोगों का जून 24 में पहला अटेम्प्ट हुआ था न्यू स्कीम में। तो बेसिकली उनका दिसंबर 23 का अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दिसंबर 23 अटेम्प्ट में जो भी एग्जी वालों को, तुमको तुम्हारा जो भी उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर आया था ना भाई, लोग एक बार उसको बैठ के करके जाना। रीजन भी 2-3 अटेम्प्ट पहले के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, दे मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड उसके बाद में हम अगले पॉइंट बात करते हैं। तुमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, संसार का सारा ज्ञान तुमको मिला हुआ, पूरे एग्री पूरे प्रोफेशनल का सिलेबस तुम लोगों को, तुम सारा ज्ञान ले चुके, तुमने क्लासेस कर ली, तुमने रिवीजन कर लिया, तुमने प्रैक्टिस कर ली, तुमने मॉक्स कर लिए, तुमने दूसरा बार रिवीजन कर लिया, तुमने तीसरा बार रिवीजन कर लिया। तुम लोगों के पास सारा ज्ञान है, तुमको पता है हर एक चैप्टर में क्या है, बुक के इस पेज पे इस वाली जगह पर क्या है। बट पेपर में काम आएगा नहीं, पेपर में तुमको चाहिए समराइज फॉर्म में, मतलब तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीजें उस टाइम पे अवेलेबल रहनी चाहिए जब तुम पेपर में लिखने बैठ रहे हो। तो भाई ये टाइम है समराइज करने का। क्यों भाई? समराइज का मतलब क्या हो? मतलब जितना भी तुमने पढ़ा है ना, जो जो तुमने पढ़ के रखा है भाई, उस लोग को उसको मतलब एकदम कट शॉर्ट करके अलग लेवल पे लेके जाओ। मतलब अब जैसे तुमने अलग अलग सारे चैप्टर तुम्हारे दिमाग में होंगे, बट अगर सबको एक साथ दिमाग में रखोगे ना, से फॉर एग्जाम्पल मतलब तुम अगर अलग अलग चैप्टर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम इजीली कर लोगे। अगर तुम सबका साथ में करोगे ना, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी रहती है। चलो अगली बात कर लेते हैं, तुम्हारी लास्ट स्ट्रैटेजी। आईसीएसआई की यार बहुत अलग, बहुत पुरानी आदत है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं रहती। एक 25 की क्रिसमस की छुट्टी देता है और 26 को पेपर होता है। ये हम लोगों ने भी ये दुख झेला है और सब ये दुख झेलते हैं। मतलब दुख नहीं है, एक तरह से बहुत ही मजा आता है कि मतलब हम लोग के टाइम में 9 पेपर होते थे, एंड 9 के 9 पेपर देने के बाद में जो सुकून मिलता था ना, ट्रस्ट में वो नेक्स्ट लेवल होता था। बट बीच में जो हमको पढ़ाई करनी है ना, हमको वो फाइनलाइज करनी है। तुम पेपर के एक दिन पहले तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो, तुम्हारी लास्ट डे की स्ट्रैटेजीज क्या क्या रहने वाली हैं, तो उसको एक बार फाइनल कर लो। और उसके बाद में अपना जो तुम्हारा जो सीटिंग टाइम है ना उसको बढ़ाओ। मतलब तुम्हारा पेपर होगा 3 घंटे का, एग्जाम हॉल में 3 घंटे का होगा, तो वहां पर तो तुमको एनी हाउ बैठना ही बैठना है। अभी ये नहीं आप हम सूसू के लिए उठ गए, हम वॉशरूम जाने के लिए उठ गए, हम थोड़ा टहल के आ रहे हैं उसके लिए उठ गए, आई नो कोई नहीं करता। बट स्टिल जो एग्जी वाले होते हैं, नए नए आए होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा है ये। प्रोफेशनल वाला तो कोई नहीं करेगा, फॉर श्योर कोई नहीं करेगा। बट अपना फिर भी सीटिंग टाइम एक बार बढ़ाओ पूरा, क्योंकि एवरेज जो सीटिंग टाइम आता है वो लाइक 45 to 50 मिनट्स के आसपास आसपास आता है। टेक इट टू 2.5 और 3 आवर्स और इवन 4 आवर्स एक सीटिंग का। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे मेन पॉइंट डिस्कस हो गए, जिसको जाना है वो जा सकता है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने यहाँ तक देखा। बट 2-3 मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और बोलना चाहूंगा। ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बट तुमको एग्जाम से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिख के रखे हैं। यहाँ पे जो तुम्हारे दिन के शुरू के 5 बजे उठते हैं, आई डोंट केयर तुम कितने बजे उठ रहे हो, लाइक किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम कितने बजे उठ रहे हो, मैं फिर दोबारा बोलूंगा, फर्क नहीं पड़ता। बट तुम लोग को फर्क पड़ना चाहिए कि भाई हम उठ के अपना टाइम कहाँ डाल रहे हैं। सो जब भी तुम उठो, तुम 4 पे उठो, तुम 5 पे उठो, तुम 10 पे उठो, तुम 11 पे उठो, तुम 12 पे उठो, बट जब भी तुम उठ रहे हो ना, उठने के बाद के पहले के 5 घंटे भाई अलग फट्टे, मतलब उसको इतना अच्छा यूज करना 4 से 5 घंटे, कि भाई तुम्हारा पूरे दिन का मैटर सॉर्ट हो जाए। तुमको एकदम जब भी तुम्हारा दिन खत्म होता हो रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो तुमको उस टाइम पे रिग्रेट ना हो। और अगर तुमने शुरू के 4 से 5 घंटे दे दिए ना, तुमको एट द एंड ऑफ द डे तुमको ज्यादा रिग्रेट नहीं होने वाला, अगर तुम्हारी थोड़ी कम भी पढ़ाई हुई तो भी। ओके, जब भी तुम सोने जाओ ना यार, सोने जाने के पहले मतलब एक बार अगर तुमने दिमाग में 5 मिनट में पूरा, सिर्फ टॉपिक के नाम, मैं ये नहीं बोल रहा तुम पूरा पूरा रिवाइज करो, तुम सिर्फ ऐसे याद कर लो यार, टीडीएस में मैंने पढ़ा था, या फिर टैक्स में मैंने ये चीजें पढ़ी थी, मैंने अपील्स के ये प्रोविजंस पढ़े थे, एडजुडिकेशंस में मैंने ये पढ़ा था, ये इनकी टाइमलाइन। सिर्फ 5 मिनट में अगर तुम पूरे दिन का रैप अप कर लोगे ना, सोते सोते तुमको वही याद रहेगा। और इधर उधर की कुछ बात मत करना, आराम से मस्त हो जाना,
भाई अगले दिन सच्ची बता रहा हूँ, ये पेपर में तुम लोगों को ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करने वाली है। अच्छा, सबसे पहले जब भी उठो ना, तुम्हारी मॉर्निंग जब भी होती हो, सबसे पहले तुम अपना टफ टॉपिक उठा लो। तुम्हारी मॉर्निंग 1 बजे भी होती हो ना, उस टाइम पे अगर तुम अपना टफ टॉपिक उठा लोगे ना, एंड 3 4 5 घंटे उसको दे दोगे, लाइक 2 3 4 घंटे उसको दे दोगे, मोर देन सफिशियंट है तुम्हारे लिए। जो भी तुम्हारा टफ टॉपिक है ना भाई, बहुत इजीली सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, आई गेस 10 मिनट के आसपास का वीडियो बन चुका है। दैट्स इट फॉर ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों को। जो भी तुमको अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट में छोड़ देना। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।